विराट कोहली इज द वन कि वो रन्स कर रहा है, सेंचुरी कर रहा है, और अब अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली की सेंचुरी वो होती है कि जो मैच बनाकर दे जाती है। अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली की सेंचुरी भी किसी काम नहीं आई। और आप ये देखें कि कितना ज्यादा बर्डन है कि आप वर्ल्ड कप के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, जो T20 का फॉर्मेट है उसमें आपके पास अगेन वही बात आई थी कि वहां पे विराट रोहित तो नहीं है, लेकिन वहां पे अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा से आपको एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा कि वो शुरू में रन्स कर दे, देन उसके बाद आपके पास मतलब हमारे अगेंस्ट तो खैर तिलक वर्मा भी आ गया था, मगर ये है कि आपकी जब डिपेंडेंसी होती है ना एक दो प्लेयर्स के ऊपर तो आपको डर लगता है। खैर T20 की बात नहीं हो रही है। में हम कहते हैं हमारे पास शाहीन अफरीदी है, उनको भेजेंगे तो वो फर्स्ट 2 ओवर्स में कोई विकेट ले लेंगे, उसके बाद सेटल मतलब T20 की बात एक तरफ, लेकिन ODI के अंदर अगर आप इंडिया न्यूजीलैंड देखते हैं तो कल बहुत डिसअपॉइंटिंग था इस लिहाज से कि पहले तो विकेट्स हर्षित राणा ने, मेरे ख्याल से आर्शदीप ने 3-3 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, बट वो भी अच्छे खासे रन्स पड़ने के बाद फिर उसके बाद आप देखें कि कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहे, कुलदीप भी ट्राई करते रहे, बाकी नीतीश कुमार रेड्डी विकेटलेस रहा, तो वो कोशिश करने के बावजूद विकेट्स नहीं मिली उनको, इतनी इनफ नहीं थी कि रन जो है वो 300 से क्या मतलब 340 तक चले गए। अब उसके बाद जब इंडियन टीम की बैटिंग की बारी आई तो वहां पे भी बैटिंग कोलैप्स हो गई। विराट कोहली के रन्स अच्छे आ रहे थे, मगर जो न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा विकेट टेकर है, मेरे ख्याल से 3-3 विकेट्स उनकी भी हैं, वो भी प्लेयर्स कोई बहुत तजुर्बाकार नहीं है। मतलब इंडियन टीम को अगर आप देखते हैं और उन 2 प्लेयर्स को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो बिल्कुल एक तरह से यंग प्लेयर्स हैं और ये एक तजुर्बाकार प्लेयर्स हैं। तो क्या चीज जो है वो कोलैप्स कर रही है टीम को, व्हाट इज द रीजन, क्या इशू जा रहा है कि ODI के अंदर भी वही मिस्टेक हो रही है जो टेस्ट के अंदर देखी जा रही थी कि टेस्ट के अंदर जो है वो मसले आ रहे थे और फिर आपको एहसास हुआ कि नहीं मतलब हमें बैटिंग के ऊपर भी काम करना है, थोड़ा ऑलराउंडर कैटेगरी से बाहर जाना है, और अब द सेम थिंग इज हैपनिंग इन ODI एंड नाउ अगर मतलब ऐसा ना हो कि मतलब T20 भी उस वजह से अफेक्ट होने लग जाता है तो फिर देयर इज अ बिग प्रॉब्लम टू वरी अबाउट। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मीरब ये बताइएगा कि क्या PSL की मैनेजमेंट में उसके तरीकाकार में कोई चेंजेस, उसकी खबरें हैं हमारे पास, कोई खिलाड़ियों को किस तरह से टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? PSL पे डिस्कशन मैं अभी इसका जवाब थोड़ा सा ठहर के दे सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, गजाल की भी टेक जा रही थी इंडिया आपने देखिए, आई वुड नॉट रियली लाइक टू टॉक अबाउट इट, बट अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो श्योर आई वुड, बिकॉज़ जख्म ताजा हो गए हैं। आई एम वेरी सैड हो गया। आई ऑब्वियसली देखिए सैडनेस तो आ जाती है ना, फिर इसीलिए मैं ब्लू पहन के आया ना, थोड़ी बहुत ही सॉलिडारिटी हो जाए ना, क्योंकि बेचारे इतना दुख हो रहा है उनको। 7 साल के बाद पहली होम सीरीज वो हार रहे हैं न्यूजीलैंड से, फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री वो होम सीरीज हार रहे हैं ODI की। पहले वो बेचारे न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप हो गए टेस्ट में, फिर साउथ अफ्रीका से क्लीन स्वीप हो गए, फिर न्यूजीलैंड घर पे आके हरा के चला गया। सो नॉट अ गुड लुक, स्पेशली फॉर गौतम गंभीर। एग्जैक्टली, हाँ जरा भी नहीं। ये विराट कोहली की 85th सेंचुरी थी, तो वो भी आपके काम ना है और आप मैच हार रहे हैं। 54 मेरे ख्याल से ODI सेंचुरीज हैं, उनमें से आपको पता है कि सिर्फ 9 उनकी लूजिंग साइड पे आई हैं। अच्छा, इस चीज बाकी का तो सारी जब 100 मारे वो जीतते हैं। एक बंदा कह रहा है कि मैं सेंचुरी भी करूं लेकिन उसके बावजूद कोई काम नहीं आ रही। he was a lone warrior। 46th ओवर तक वो बंदा खड़ा रहा, 124 बना दिया उसने। आप देखें कि पिछले मैच में सिर्फ स्कोर नहीं होता, उससे पिछले मैच में भी 100 मारा था, 93 मारा था, उससे पिछले में भी मेरे ख्याल से। तो विराट कोहली आप देखेंगे किस किस्म का खिलाड़ी है, क्या खेल रहा है वो, हर मैच में परफॉर्म कर रहा है। हर मैच में आप उसकी एज निकाल के देखें और बाकी सबकी एज निकाल के देखें, ही इज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेकिन फिर बात आती है गौतम गंभीर की, व्हाट इज ही डूइंग? अच्छा, अरुण ओझा कह रहे हैं कि मैं एग्री नहीं करता क्योंकि यही टीम चैंपियंस ट्रॉफी में वर्ल्ड कप 2023 फाइनल भी खेली थी, इसमें राहुल गिल अय्यर की परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, लेकिन अगर एक सीरीज है ऑस्ट्रेलिया भी हारती है। देखिए मैं बिल्कुल इस बात से डिनाई नहीं करती कि ऑस्ट्रेलिया भी हारता है, हर कंट्री हारता है, गेम में हार जीत चलती रहती है, लेकिन हमें आदत इतनी हो गई है इंडिया को जीतता हुआ देखने की कि मतलब आप 23 का वर्ल्ड कप अगर देखें तो उसमें भी इंडिया अनबीटन रहा था, ऑस्ट्रेलिया से तब भी मैच हुआ था, वो इंडिया जीत गया था, फाइनल में जाके कोलैप्स हुआ। लेकिन उसके बाद जब आप कंसिस्टेंटली ODI सीरीज इंडिया की देख रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है इंडिया अपनी कोई ODI सीरीज हार रहा था, इंडिया वाज नंबर 1 इन दैट। इसमें वही बात आ जाती है, चलें श्योर वी कैन, दुख इस बात कही ना कि वी एक्सपेक्ट यू टू विन ना यार। और ऑब्वियसली अब इनके पूरी कंट्री में भी जो सबसे ज्यादा शोर डल रहा है वो इस चीज का डल है। चलो हारे तो हारे, लेकिन तुम देखो कि तुम किस टीम से हार रहे हो, तुम उनके किन खिलाड़ियों से हार रहे हो। जैसे इसने भी कहा, मीरब ने भी कहा कि न्यूजीलैंड के जिन बॉलर्स ने विकेट्स लिए हैं दे नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड। हाँ, और फिर आप देखो कि आप उधर आके और डेरल मिचेल को देखो, डेरल मिचेल को तो वो ट्रेविस हेड नंबर 2 कह रहे हैं, तो आता है इंडिया को धो के चला जाता है। 200 मार दिया उसने, अभी कल वाले मैच में भी उसने 100 एंड समथिंग मारा। 2 सेंचुरीज हुई हैं
एक इनिंग्स में उसने मिचेल ने मारी, उधर से ग्लेन फिलिप्स ने मारी, इंडिया की साइड से खाली कोहली लगा रहा। अगेन बड़े ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स आते हैं ना कि ये आप कब तक ये ऑलराउंडर वाली मेंटेलिटी लेके चलोगे। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी है। ये बात रही चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, सिर्फ इंडिया की टीम अच्छी नहीं थी, बाकी सारी टीम्स भी अच्छी थी। अगर वो उसी तरह की कोई ए टीम होती ना तो शायद इतना दुख ना होता। अभी भी आप इनके जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट पे बात करने वाले लोग हैं, उनको उठा के देखें ना तो वो सारे यही कहते हैं कि यार आप देखो, दे आर इवन कॉलिंग दिस टीम डी टीम व्हिच इज अ फास्ट स्ट्रेच। इतना मैं डी भी नहीं कहूंगा, एट फार मैं सी कह दूंगा, बी सी कह दूंगा, लेकिन डी हाँ 3-4 प्लेयर्स है ना, तो खैर उसका इनको ज्यादा दुख है। अब उसके वजह से फिर से क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं कि अभी तक आपका मोहम्मद शमी क्यों बाहर है। मोहम्मद शमी इज अ वेरी गुड बॉलर, क्या कुछ नहीं किया उसने इंडिया के लिए, क्या उसके अमेजिंग रिकॉर्ड्स हैं, क्यों अभी भी वो बाहर है। तो इसलिए ना फिर से गौतम गंभीर और अगरकर की जो जोड़ी है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, थोड़े से सवालिया निशान उठ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों, क्या आपकी बायसेस हैं, क्या आपकी ये ऑलराउंडर मेंटेलिटी है, क्या आपको भी माइक हैसन वाली बीमारी हो रही है थोड़ी सी। मैं भी वही कहने लगी थी कि देखना पड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ऑलराउंडर वाला ट्रेंड बहुत ज्यादा चल गया। लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो पिछला साल हमारा रहा है उसमें ऑलराउंडर वाला हमारे फेवर में नहीं गया इतना। लेकिन इसमें एक और बात है कि कल मेरे ख्याल से राणा ने 50 की है, हर्षित राणा ने ना, उसने 3 विकेट्स भी ली और एक कल उसने 50 ही मारा। हाँ 52 और 43, 4 चौके 4 छक्के। लेकिन फिर वही बात ना कि आप ऑलराउंडर वाला ट्रेंड कितनी दूर तक ले जा सकते हैं। इसी की जगह अगर आपके पास एक लॉन्ग रन में नहीं रख सकते, हाँ स्पेशलिस्ट बॉलर हो तो वो आपको विकेट्स लेके दे सकता है, फिर इतना बड़ा स्कोर ना हो, फिर इतनी बड़ी पार्टनरशिप्स ना लगे। बैट्समैन हो तो वो जाहिर सी बात है वो आपको स्कोर कहां से 210 रन की पार्टनरशिप्स, हाँ ऑब्वियसली। तो अब पहले ये सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट तक था, अब अनफॉर्चुनेटली चले एक सीरीज है इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट देखें कि पहले ऑलरेडी इंडिया वाज यू नो इन द डीप वाटर्स आफ्टर द टेस्ट लॉस, सीरीज लॉस, और उसके बाद वो रेड बॉल वाले जो हम सारी यही बातें कर रहे थे ना कि चले रेड बॉल इनका सफर कर रहा है, व्हाइट बॉल में तो दे आर वेरी ब्रिलियंट, व्हाइट बॉल में दे कैन नॉट लूज टू एनीबॉडी ना, दे आर वो फार सुपीरियर, ये वो ये। फिर न्यूजीलैंड भेजता है अपनी नॉट सो एक्सपीरियंस टीम, उनको भेजता है इसलिए ताकि आप जाएं एक्सपीरियंस लें जाके, हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं हम उनको रेस्ट करा रहे हैं, रिकवरी मोड पे, वो हमने उनको वर्ल्ड कप खिलाना है। अच्छा कैप्टेंसी के ऊपर भी बात हो रही है कि शायद जब आप कितने ये बता रहे हैं 58 पे 3 विकेट्स चली गई थी, तो उस टाइम पे आपको नीतीश से बॉलिंग कराने की जरूरत नहीं थी, आप अपने टॉप बॉलर्स को यूज करते तो शायद वो बेहतर। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जसप्रीत बुमराह भी नहीं था इसमें, इसके अंदर जो है वो इंडिया के भी बहुत सारे प्लेयर्स जो है, अगर हम देखा जाए तो बॉलिंग साइड उनकी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुलदीप यादव है, स्पिन ऑप्शन है, बट अगेन अब कंडीशंस अगर स्पिन की नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर जसप्रीत बुमराह होता आप डिफरेंट एक्सपेक्ट करते चीजों को, तो बॉलिंग की वजह से मसाइल हुए हैं, मतलब बैटिंग की वजह से ऐसा वो विराट कोहली ने कवर कर लिया, सब कुछ हो गया, बट अगेन अगर इतने ज्यादा रन ऑनबोर्ड होते हैं तो वो बॉलिंग का मसला होता है। तो अब ये है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मतलब इंडिया हार गया तो बस अब खत्म हो गई बात, अब तो मतलब सिलसिला चल पड़ेगा। दे नो हाउ टू कम बैक एंड दे विल वर्क ऑन इट, क्योंकि उनके पास स्किल्स हैं, टैलेंट है, उनके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अपने आप को बेहतर करने के, प्रैक्टिस करने के। सबसे अच्छी बात यह है कि उनके जो मेंटोर्स हैं, जो उनके लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, वो बड़ा सपोर्ट करते हैं उनको, एंड दे नोट द निटी-ग्रिटीज ऑफ एवरीथिंग ना, तो वो शायद इस चीज को वो रिकवर कर देंगे। इट वाज अ बैड सीरीज, बट अगेन आई वुड से इट वाज नॉट यू नो अ बैड ईयर, मतलब आगे बहुत सारी सीरीज आनी है, बहुत कुछ होना है, तो दे विल कम बैक। हमारे पास टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, वहां पे उनके पास बहुत अच्छा डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, T20 पे आइज होंगी बहुत सारी, और वहां पे जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे इन सीरीज में मे बी इतना ज्यादा वो जोश ना हो, लेकिन वर्ल्ड कप का एक अलग ही सिनेरियो होता है, उसकी एक अलग ही पावर, जोश वगैरह सब कुछ होता है। अच्छा हम पीएसएल के ऊपर बात करते हैं, मेरे पीएसएल के मैनेजमेंट के हवाले से कोई चेंजेस खबरें हैं इस हवाले से? मैंने ऑक्शन के बारे में तो खैर सुना है कि खिलाड़ियों के ऑक्शन के हवाले से कुछ हमने खबरें सुनी। हाँ मतलब वो अभी अगर हम देखें तो इसमें काफी सारा प्लेयर ऑक्शन मॉडल तो बताया जा रहा है कि मतलब शायद इसके अंदर कुछ फ्रेंचाइज में रिटेन अ मैक्सिमम ऑफ 4 प्लेयर्स लिमिटेड टू 1 प्लेयर, हर कैटेगरी में एक प्लेयर आप कर सकते हैं। हाँ फिर उसके बाद ये कि अच्छा इससे क्वेश्चन ये है कि जो उनका पहले से एक कोर चलता हुआ आ रहा है, जो टीम का एक कोर होता है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी 2 नई टीम्स आ रही हैं, अगर सारे उन्होंने जो देखे स्टार प्लेयर्स हैं, इट्स ऑल अबाउट द मनी एट द एंड ऑफ द डे ना, तो अगर सारे जो स्टार प्लेयर्स हैं वो टीम्स रख के बैठ गई और वो कहेंगे कि जो 7-8 प्लेयर्स हैं इनको हमने कहीं नहीं जाने देना, ये हमारी तरफ से खेलेंगे, तो जो नई टीम्स आ रही हैं उसमें कौन खेलेगा, कौन सा बड़ा नाम होगा? क्या वो सारे यंग प्लेयर्स को खिलाएंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उनको भी वो आई बॉल चाहिए ना, उनको भी फैन फॉलोइंग चाहिए, उनको भी चाहिए कि लोग आए उनको फॉलो करें, उनके लिए टिकट्स खरीदें, उनको भी रेवेन्यू जनरेट करना है ना अपना, तो इसलिए इस तरह की मूव करनी पड़ती है कि हर टीम
सिर्फ 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएगी हर कैटेगरी में से, वो भी। अब ये नहीं है कि अगर बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और दूसरे प्लैटिनम में जा रहे हैं ना, जो कि हमारी मोस्ट एक्सपेंसिव कैटेगरी है, हाईएस्ट कैटेगरी है, तो अब ये नहीं है कि वो उसी कैटेगरी में से बाबर को भी पिक कर लेंगे, शाहीन को भी पिक कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। तो जो टॉप प्लेयर्स हैं उनमें से एक ही हर टीम ले पाएगी, में से आप सिर्फ एक हाँ, ही रिटेन कर पाएगी। और उसके बाद जब इसकी वजह से फिर जब बात आएगी ऑक्शन पे, तब उसके बाद बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अच्छा, और सिर्फ ऑक्शन नहीं है, डायरेक्ट साइनिंग्स भी हैं। न्यू फ्रेंचाइजेस विल बी अलाउड टू सेलेक्ट एंड रिटेन 4 प्लेयर्स फ्रॉम द अवेलेबल प्लेयर पूल प्रायर टू द ऑक्शन। बाकी टीम्स के लिए नहीं है, जो नई फ्रेंचाइज आ रही हैं उनको ऑक्शन से पहले ही जो खिलाड़ी लिस्ट में होंगे उनको वो खरीद सकेंगे, उनको वो अपनी फ्रेंचाइज के लिए सिलेक्ट कर सकेंगे और उनको रिटेन भी कर सकेंगे, ताकि उनको वो थोड़ा सा मार्जिन दिया जाए ना कि आप थोड़े से बेहतर प्लेयर्स चलें सिलेक्ट कर लें, ताकि आपके भी वो आई बॉल्स वगैरह आए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ये वो खिलाड़ी होंगे जिनको दूसरी फ्रेंचाइजेस ने रिटेन नहीं किया हुआ, तो जो ऑक्शन के लिए हैं, क्योंकि जिनको रिटेन कर लेंगे ना वो ऑक्शन में नहीं जाएंगे। तो जो खिलाड़ी सारे ऑक्शन में होंगे, उनमें से जो फ्रेंचाइजेस हैं नहीं, वो पहले से 4 अपने लेके कर सकती हैं, ताकि फिर कंपटीशन ना हो कि ये वाला प्लेयर मुझे चाहिए, ये ना हो कि दूसरी टीम आके उसको आउटबिड करके उनको ले जाए। सो दैट इज अ वेरी गुड मूव, उनको भी खेलने का थोड़ा सा मौका मिलेगा। मेंटोर्स और जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनके ओहदे खत्म कर दिए गए हैं, इस बारे में कोई खबर है? और अगर कर भी दिए गए हैं तो इसकी मेजर रीजन क्या हो सकती है आपके ख्याल से? क्या कोई कॉस्ट कटिंग है या फिर इसके अलावा कोई और चीज है? देखिए ऐसा नहीं है, आई थिंक जहाँ पर इतनी चीजें चेंज हो रही हैं वहाँ पर शायद ये भी एक डिसीजन होगा कि मेंटोर्स और ब्रांड एम्बेसडर्स की ऐसा जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने 2 नई टीम्स भी ऐड की हैं, अब आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटीज डिफरेंट किस्म की हैं। प्लस ये आर यू श्योर कि वो ओहदे खत्म किए गए, नॉट द रेगुलेशंस रिलेटेड टू इट? मे बी ओहदे ही हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तक तो यही खबर है। हाँ, क्योंकि जो इन्होंने अपना ऑफिशियल फ्लैयर दिया उसमें कि रेगुलेशंस रिलेटेड टू मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स एंड राइट टू, अब उसमें चेंजिंग आ सकती है। देखिए ऐसा नहीं होगा कि मतलब बिल्कुल ही उनको बेदखल कर दिया जाए, कोई ना कोई जिम्मेदारी उनकी प्रोबेबली होगी, लेकिन उसका भी कोई ना कोई रिजल्ट, क्या रीजन थी, क्या वजह थी, ये चीजें भी सामने आ जाएंगी रेगुलेशंस वगैरह में। लेकिन मैं ये मैं जरूर इंडिकेशन करूंगी इस चीज की कि PSL इज नाउ गोइंग टू रॉक, क्योंकि जो हम चेंजिंग्स लेकर आ रहे हैं, मुझे पर्सनली लग रहा था कि 2 टीम्स ऐड होंगी तो बर्डन बहुत ज्यादा ऐड हो जाएगा। हम ऑलरेडी 6 टीम्स पता नहीं किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, 2 टीम्स आने की देर है, हम ऑक्शन की तरफ भी कदम बढ़ा रहे हैं। एंड इसके साथ साथ एक और चीज है कि IPL के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं कि आप अगर IPL छोड़ के जाते हैं, कुछ मसला होता है, तो 2 साल तक आप IPL में नहीं जा सकते। और बहुत से लोग इसमें इंटरेस्टेड भी हैं, तो उसकी वजह से भी इंटरेस्ट पैदा होता है कि मतलब IPL में यू हैव टू गिव फुल फ्लेज, लाइक आपको 2 साल तो देने हैं, बट PSL में ऐसी कोई सख्ती नहीं है। हाँ, बट पैसा वहां पर ज्यादा है, यहाँ पर पैसा उतना नहीं है। अभी पैसा भी आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ने लग जाएगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं ना कि अगर आप एक बार आ गए PSL में तो आप फॉर अ लॉन्ग रन हमने आपको अपने लिए रख ली है, आप ये कह सकते हैं। हाँ, मतलब वो उनका रूल है, क्योंकि ऐसा होता था पहले भी, मतलब PSL में हमने देखा था कि मतलब अंबानी के घर में शादी है तो यहाँ से प्लेयर जाके वहाँ पे शादी अटेंड कर रहे हैं, वो लीग को इतनी प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, तो वो सब चीजें चलती रहती हैं। हमने कोई ऐसे रूल्स उसके बनाए नहीं हुए थे, जिसके ऊपर मुझे याद है कि वसीम अकरम ने भी बड़ा एतराज किया था